हेलो फ्रेंड, जय जगन्नाथ आप सभी लोगों को एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं फिर ये कहानी आप लोगों को बता रही हूँ। आत्मनिर्भर कैसे हो सकते हो, मतलब अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस है आप उसको बाहर कैसे निकाल सकते हो। तो इसी के रिलेटेड एक कहानी है जो मैं आप लोगों को आज सुनाने जा रही हूँ। तो कहानी छोटा है लंबा है, तो जो भी है बोलना पड़ेगा। आप लोगों को मैं सुना रही हूँ, आप लोगों को सुनना पड़ेगा। तो कहानी एंड तक ज़रूर सुनना, बहुत मज़े आएंगे। क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं जा सकते। तो ये इस कहानी में आप लोगों को यही मैं सिखाऊंगी कि छोटे बच्चों को कैसे आप स्मार्ट करोगे, कैसे उनको इनकरेज करोगे ताकि वो ज़िंदगी में कभी आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कहानी रिलेटेड करता है। एक बड़ा शहर था और शहर में एक बहुत बड़ा व्यापारी था। इसका दो बेटे थे, एक बड़ा बेटा था और एक छोटा बेटा था। ठीक है, अब जो बड़ा बेटा था वो बिल्कुल शर्मिला और गुमसुम, ना ही किसी से बात करता था। बट मतलब सब लोग उसे समझो कि नालायक टाइप का था। मतलब वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। कोई कुछ पूछता था तो क्या एक आध वर्ड बता दिया तो बता दिया, नहीं तो नहीं। तो इसका बिहेवियर देख के उसके पापा बहुत दुखी रहते थे कि ज़िंदगी में क्या करेगा क्या नहीं करेगा। बट छोटा बेटा जो था वो बहुत स्मार्ट था और होशियार भी था, वो पढ़ने में भी बहुत तेज़ था। ठीक है, तो जब वो बड़ा बेटा स्कूल जाता था, स्कूल में भी ऐसे ही बैठता रहता था, कुछ किसी से बात नहीं करता था। वो खुद को मतलब वो ये सोचने लगा था कि मैं इस टाइप का हूँ, मैं नालायक टाइप का हूँ, मैं होशियार नहीं हूँ, तो मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊँगा। ये अपनी मन में, जो बड़ा वाला बेटा है, अपनी मन में यही ठान लिया था। और आप लोगों को भी एक बात कह रही हूँ, जब ज़िंदगी में तुमने ये ठान लिया ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो सच में आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपके दिमाग में नेगेटिव आ गया ना, तो आप सच में नेगेटिव नहीं चलोगे, कोई पॉजिटिव नहीं हो सकता है। पर आप अगर कभी पॉजिटिव सोचोगे ना, हाँ मैं कर सकता हूँ, तो देखना ज़िंदगी में बहुत कुछ आप कर सकते हो। ज़िंदगी में चलने के लिए ना बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत सारे उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं। गिरना तो पड़ेगा, पर जो गिर गिर के जो ठोकर खा खा के आगे जाता है ना, वही ज़िंदगी के मतलब सही मायने में इंसान होता है। ठीक है, तो ये बड़ा वाला बेटा भी ऐसे ही था, बिल्कुल दिमागी तौर पे वो हार मान चुका था कि मैं कुछ नहीं कर सकता। स्कूल में पढ़ाई भी वो ढंग से नहीं कर पाया। स्कूल बच्चों के सामने बच्चे हमेशा हंसते थे, टीचर भी कभी कभी उसको देख के वो भी मुस्कुराते थे। मतलब ऐसे ही उसको हर जगह मतलब बदनामी मिलता था और सब कोई उसको चिढ़ाते थे। तो वो हार मान के फिर पढ़ाई छोड़ दिया। पढ़ाई छोड़ने के बाद घर पे बैठ गया। तो उसके पापा ने फिर गुस्सा हो गया, उसको जाके अपनी बिजनेस में शामिल कर दिया कि तू चल मेरी बिजनेस में हाथ बटा। तो एक नमक की व्यापारी थे, बहुत बड़ा नमक की गोदाम था उनका। तो एक दिन क्या हुआ, इसके पापा नहीं थे, ये गोदाम में ये बैठा हुआ था। तो कुछ लोग आए और बोलने लगे कि तुम्हारे पापा ने भेजे हैं, हमें 10-15 बोरियां नमक चाहिए, वो आ नहीं पाएंगे, काम पे बिजी है। तो मुझे हम लोगों को भेजे हैं नमक की बोरी लेने के लिए, तो हम लेके जा रहे हैं। तो बेटा ने सोचा शायद पापा ने भेजे होंगे, तो बेटा ने हाँ बोल दिया और इन लोगों ने 10-15 बोरी नमक की बोरियाँ उठा के ले गए। जब पापा उसके पापा वापस आए तो देखिए बोरियाँ गायब है। तो इसके पापा ने बहुत चिल्लाए, क्योंकि इसके पापा ने उन लोगों को नहीं भेजे थे। वो इसकी नादानी का फ़ायदा उठाया। उनको पहले से ही पता है कि ये चालाक नहीं है, इसलिए उन लोगों ने इसके फ़ायदा उठाया और बोरियाँ लेके चले गए। अब इसके पापा को आया बहुत गुस्सा। गुस्सा आने की वजह से वो लड़के को बहुत गुस्सा आया और उससे उस गोदाम से किया, वो घर से मतलब बाहर निकाल दी। बोले कि तू यहाँ नहीं रह सकता, जब तक मैं तेरे को इस तरीके से एक्शन नहीं लूँगा तो सुधरेगा नहीं। इसलिए उसे घर से बाहर निकाल दिया। जब ये घर से बाहर निकाल दिया तो जो लड़का था वो बहुत डिप्रेशन में आ गया। वो सोचने लगा सच में मैं नालायक हूँ, मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरी ज़िंदगी रह के क्या फ़ायदा जब मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। सब मुझे नालायक नालायक कह के चिढ़ाएंगे और मेरे सम्मान रेस्पेक्ट नाम की मेरे ज़िंदगी में कुछ रहेगा नहीं। तो ये सोच के उसने एक नदी के किनारे गया और नदी में खड़ा होकर वो पानी में छलांग ही मारने वाला था। उस टाइम एक आदमी आया और उसको उसके सब कुछ पूछा कि तू क्यों मरना चाहते हैं, क्या वजह है। तो इसने सब कुछ बोला कि मेरे ऐसे ऐसे बात है कि मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ये है वो है फलाना। तो सारे बात जब उसने सुने, वो आदमी ने सुना, तो उसने बोला कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ, तुम मेरे साथ चलो, मेरे गुरु के पास चलो, मेरे गुरु ही तुम्हें सुधार सकते हैं। तो ये सोच के चलो ज़िंदगी की उम्मीद बचा है, क्या पता गुरु मेरे को सुधार दे। तो ये सोच के उस आदमी के साथ वो उनके गुरु के पास गया और गुरु जी ने उनको बिठाया और सारी बात सुनी। सारी बात सुनने के बाद उन्होंने बोले देखो, मैं तुम्हें 2-3 दिन कुछ टास्क दूंगा, उसको पूरा करने पड़ेगा। होमवर्क, टास्क मीन्स होमवर्क है वो। तो उनने उन्हें बोले तुम्हें कल 10 आदमी के पास जाना पड़ेगा, उनका हालचाल पूछना पड़ेगा और उनके पास बैठकर पूरा मतलब 10 घंटे तुम उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे। तो इन्होंने बोला ठीक है। तो वो पहली बार 10 आदमियों के पास गए। वो बातचीत तो ज़्यादा करते नहीं थे,
बारी बारी करके 10 के नाम पूछे, 10 के घर का पता पूछे, घर पे कितने आदमी रहते हैं सब कुछ पूछे। और आके गुरुजी की बोले हाँ मैंने 10 का आदमी ऐसे पूछा, 10 के साथ मैंने 10 घंटे बिता के आया हूँ। तो गुरुजी खुश हुए। दूसरे दिन गुरुजी ने बोले तुम जाके फिर उन 200 को पानी के महत्व के बारे में समझाना है। तो बच्चा पूरा मतलब वो अबाक हो गया कि सोचा मेरे को तो कुछ भी नहीं पता पानी क्या होता है, पानी का महत्व क्या होता है, मैं इन लोगों को जाके क्या समझाऊं। तो वो डर गया, बोला मेरे से नहीं होगा। गुरुजी ने बोला आपको करना पड़ेगा, आप कुछ भी करो करना पड़ेगा। तो जब वो गांव में गया, वो 10 नहीं वहाँ पे 50 बंदे खड़े थे। वो 50 लोगों के सामने वो खड़ा होकर पानी के महत्व क्या समझाएगा, उसका पूरा बॉडी कांप रहा था। फिर भी वो उन लोगों को समझाया, धीरे धीरे करके अटक के उन्हें समझाया। समझा के फिर गुरुजी के आके गुरुजी के पास आके बोला कि गुरुजी मैंने ये काम भी कर दिखाया, बहुत मुश्किल से करा पर कर दिखाया। गुरुजी खुश हुए सुन के। और फिर गुरुजी ने उनको बोले कि अब तुम सुधर गए हो, अब तुम अपने पापा के पास जा सकते हो, पापा से जाके माफ़ी मांगो, पापा से जाकर माफ़ी मांगो और वो उनका जो बिजनेस है उनको संभालो। तो लड़का डर डर के मारे अपने पापा के पास गया और पापा से जाके बोला पापा मुझे एक मौका दे दो, मैं सुधर गया हूँ और अपने बिजनेस में हाथ बटाऊँगा और अच्छा काम करके दिखाऊँगा। तो पापा को इसके बेटे के चेहरे पे कुछ अलग नज़र आया, कुछ कर दिखाने का नज़र आया। तो पापा समझ गए ये सुधर चुका है, ये कुछ ना कुछ कर सकता है। तो पापा ने उनको माफ़ कर दिया। माफ़ करने के बाद उन्हें जो उनके बिजनेस में हाथ बटाने के परमिशन दे दिए। और बेटा वहाँ जाके खुद मेहनत करा, पहले जैसे नहीं रहा, वो बदल गया। वो उसकी पापा का बिजनेस हैंडल करते 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 खुद का भी एक बिजनेस उसने ओपन कर दिया। और वो लोगों की सामने इतनी रेस्पेक्टफुल बंदा बन गया कि सारे उसको रेस्पेक्ट दे रहे थे और बहुत प्रशंसा भी कर रहे थे। वो बहुत ऊंचाई के शिखर पर उठ गया। तो वो लड़का क्यों उठा, इस कहानी से वो लड़का की वो कोई डरपक नहीं था, वो नालायक नहीं था। सिर्फ इतना था कि उसने अपने मन में ये सोच लिया मैं जीरो हूँ, मैं हीरो नहीं हूँ, मैं जीरो हूँ, बस यही इसका सबसे बड़ी कमजोरी था जो ज़िंदगी में उसने कुछ नहीं कर पाया। तो इसके अंदर में वो जो जीरो को हीरो बनाने वाला कौन था, वो गुरुजी थे। तो इसलिए आपका बेटा अगर इस लेवल पे है तो आप चाहो तो उसको बहुत आगे ले सकते हो। आप उसको एनकरेज करा करो, ना कि उसको नीचे के लेवल पे लेके जाया करो। नहीं तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तू तो कुछ नहीं कर पाएगा, तू तो पढ़ भी नहीं पाता, तू तो जीरो हो। नहीं, ऐसा नहीं, इसको बस हमेशा मोटिवेट करा करो, तू बहुत कुछ कर सकता है बेटा, तू पढ़ाई में होशियार है, तू ये है वो है, बहुत कुछ कर सकता है। ऐसे अगर आप उसको रोज़ बोलो ना, कभी ना कभी आपका बेटा देखना बहुत अच्छा नंबर लाएगा और आगे भी बढ़ेगा। तो मेरे कहने के मतलब है इंसान चाहे ना तो सब कुछ कर सकता है और इंसान चाहेगा तो कुछ नहीं कर सकता है। तो ये जो आत्मविश्वास ये आपको बाहर निकालनी है और यही आपको करके दिखाना है और मेहनत करना है, तभी आपको सफलता मिल सकता है। बस यही है मेरा लास्ट पॉइंट जो मैं आप लोगों को संदेश देना चाहती हूँ। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता सो प्लीज़ एक लाइक कर देना और मेरे चैनल में अगर नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।